बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 9th क्लास के बच्चों, आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 से पहले मौजूदा जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 10 तक, वो कवर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स को करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं, और सेकेंडली अक्सर ऐसा होता है कि जो आपका पेपर है या सेंड अप के एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें आ जाता है एग्जाम्पल्स में से। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है फैक्टराइज। डिफरेंट किस्म के हमारे पास एक्सप्रेशंस होंगे और हम उनसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में जो हमने एक्सप्रेशन फैक्टराइज करना है वो किस किस्म का एक्सप्रेशन है, इसे ज़रा गौर से देखें। 2 ब्रैकेट्स हैं हमारे पास और एक हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अब जो ब्रैकेट्स हैं उसमें जो पहले 2 नंबर्स हैं वो देखें सेम है। अगर इस तरह का केस हमारे पास आ जाए कि ब्रैकेट्स हों और ब्रैकेट्स में पहले 2 नंबर्स सेम हों, तो हम ये जो पहले 2 नंबर्स होंगे इन्हें लेट करेंगे, सपोज कर लेंगे। सपोज के भी कर सकते हैं, सपोज वाई भी कर सकते हैं, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। जब आप इसे सपोज कर लेंगे तो आपका समझे आधा काम हो गया। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं और साथ साथ चीज़ों को समझते हैं। हमारे पास हम कहते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू वाई। देन हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा y माइनस 4 y प्लस 5 प्लस 8 भी था ना। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, y को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y हो जाएगा। इसके बाद -4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, -4y, माइनस प्लस माइनस 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 8। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 5 में से 4 चले गए, 5 में से 4 चले गए तो क्या रह गया, y, मतलब 1 रह गया ना, और y स्क्वायर तो हम लिखेंगे, y भी साथ लिखेंगे। अब -20 प्लस 8 क्या होता है, -12। हमारे पास अब जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12। अब हमने इसके ऊपर फैक्टर्स लगाने हैं। फैक्टर्स कैसे लगाएंगे, हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। इसके साथ क्या कोफिशिएंट है, 1 है ना, तो 1 चाहिए। अब अगर हम देखें 4 और 3 2 ऐसे नंबर्स हैं, अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 तो आता है, लेकिन माइनस भी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, 3 के साथ माइनस का साइन लगा लेते हैं। क्योंकि 4 के साथ क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो अगर हम इसे -4 और +3 कर लेते हैं तो फिर तो -1 आंसर आता है। यहाँ पे तो माइनस तो नहीं है ना, -y तो नहीं, यहाँ पे तो +y। तो लिहाजा इसको हम क्रॉस करेंगे, हम इस वाले को लेंगे 4 - 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक फैक्टर 4y और दूसरा -3y, साथ में -12। समझ आया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से y कॉमन ले लें, पीछे क्या बच जाएगा, y प्लस 4, और इन दोनों में से -3 क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। हम चाह रहे हैं कि ये दोनों पॉजिटिव हो जाएं, ये भी तो पॉजिटिव है ना दोनों, तो ये दोनों हमने पॉजिटिव करने, तो इसके लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, y प्लस 3 4 12 होता है, तो y प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, पहली ब्रैकेट वो होगी जो कॉमन नंबर्स हैं, y प्लस 4, और दूसरी ब्रैकेट अनकॉमन, y माइनस 3। ठीक हो गया। अब हम इस y की जगह क्या लिखेंगे, स्टार्ट में जो हमने सपोज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व।
एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 5 के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, मतलब 5a भी है और 5b भी। ठीक है, तो 5a को सॉल्व करते हैं। 5a हमें कह रहा है कि फैक्टराइज करें आपने, ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है। अब जो इससे पहले हमने किया था उसमें और इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं। वो हमारे पास ये था, देखें, दो ब्रैकेट्स गिवन थी और उसमें तीन तीन हमारे पास क्या थे, नंबर्स थे और साथ में एक कांस्टेंट था। अब जो हमारे पास आया है इसमें 4 ब्रैकेट्स हैं और हर एक ब्रैकेट में दो दो नंबर्स और साथ में क्या है, -88, मतलब कांस्टेंट उसमें भी था इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 ब्रैकेट्स थी और इसमें 4 ब्रैकेट्स हैं। अब हमने करना क्या है, इसको हम सॉल्व तब कर सकेंगे, इसके जो कांस्टेंट नंबर्स हैं ना वो हमने कुछ इस तरह से, इनको पहले तो हम ये देख लें कि ये 4 हैं, हमने इसे 2 का पेयर बनाना है। पहला पेयर भी, उसमें भी 2 ब्रैकेट्स होंगी और दूसरे पेयर में भी 2। अब हम क्या करेंगे कि हमने किस तरह से बनाना है कि इक्वल आंसर आए, कांस्टेंट को अगर ऐड करें तो आंसर जो है वो इक्वल आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट इसको अगर पेयर बनाती हूँ तो 5 + 2 क्या होता है, 3 + 6 क्या होता है। अगर इसको और इसको हमने पेयरिंग करनी है और इसकी पेयरिंग करनी है ना, तो पहले आप समझ लें कि पेयरिंग करनी कैसे है, फिर उसके बाद बताऊंगी कि पेयरिंग करने की वजह क्या है। 5 + 2 तो 7 होता है और 6 + 3 9 होता है। अब ये दोनों आंसर इक्वल नहीं आ रहे ना, हमने जो पेयरिंग करनी होगी उसके लिए जो कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो इक्वल आंसर आना चाहिए। अब 5 और 3 को ऐड कर लेते हैं और इस 2 और 6 को ऐड कर लेते हैं। 5 + 3 क्या होता है, 8 और 6 + 2 क्या होता है, 8। अब हमारी पेयरिंग बिल्कुल करेक्ट है। हमने इस पहली ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट के साथ और थर्ड को फोर्थ के साथ पेयर करना है। ठीक है, फैक्टर्स को इस तरह से पेयर करना है। अब पेयर करने की वजह क्या है, पेयर करने की वजह ये है कि अगर आपने इक्वल पेयरिंग कर ली, मतलब इस तरह के पेयर्स चूज़ कर लिए जिनका आंसर इक्वल आता है, तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी। पहली ब्रैकेट में भी दो जो है वो पहला एक्सप्रेशन आपके पास और दूसरी ब्रैकेट का भी पहला एक्सप्रेशन आपके पास सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। x + 5, x + 3, x + 2, x + 6 और माइनस क्या है, 88। अब इन दोनों को करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x² और इस x को 3 के साथ करें 3x, 5x और 5 3 क्या होता है, 15। अब इस x को इस x के साथ x², इस x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 6x, 2x, 2 को 6 से करें तो 12 और -88 भी आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 5 + 3 क्या होता है, 8x, अगेन 6 + 2 क्या होता है, 8x। अब आपको समझ आएगा कि हमने ये चीज़ क्यों स्टार्ट में इसको कंसिडर किया था, क्यों हमने कहा था कि कांस्टेंट को ऐड करके इक्वल रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि देखिए अब हमारे पास चीज़ जो है वो सेम आ गई, मतलब दोनों ब्रैकेट्स में पहला एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ रहा है वो सेम आ गया। अब ये सेम आना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही हमारा क्वेश्चन इजीली सॉर्ट आउट होगा। अब हम करते हैं लेट x² + 8x = y, और अभी पिछली एग्जांपल में जैसे किया था वैसे ही आगे से सॉल्व कर लें। देन इस पूरे को हमने y सपोज कर लिया तो ये y + 15 हो जाएगा और इस पूरे को भी y सपोज कर लिया तो ये y + 12 हो जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा साथ, 88। स्टूडेंट्स, तो अब हम y को y² के साथ, y को y के साथ और 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, y² + 12y + 15y + 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 180। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर लिख लेती हूँ, 180 - 88। अब हमारे पास हो जाएगा y², 12 और 15 को ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 27y + 180 - 88। सॉरी, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है,
180 माइनस 88 आपके पास 92 आता है। दोबारा करते हैं 180 माइनस 88, क्योंकि बीच में वो आंसर मैंने लिख लिया था तो आंसर तो चेंज हो सकता है। 92 आ गया। अब हमने इसको दोबारा से फैक्टराइज करना है, ठीक है। दो ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 92 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 27 आए। तो वो दो नंबर्स आपके पास हैं 23 और 4। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 92 आएगा, और 23 के साथ 4 ऐड करें तो क्या आएगा 27। वाई स्क्वायर प्लस 23y प्लस 4y प्लस 92। इन दोनों में से y कॉमन हो जाएगा, y प्लस 23 रह जाएगा, और 4 इन दोनों में से कॉमन होगा तो y प्लस 23 अगेन आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये y प्लस 23 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और y प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब नोटिसेबल बात यह है कि स्टार्ट में हम लोगों ने क्या सपोज किया था। हम लोगों ने क्या सपोज किया था स्टार्ट में जी, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x को हमने y सपोज किया था ना, तो वो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 23 और एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर निकल आया। अब हम 5b करेंगे। 5b एग्जाम्पल हमें क्या कह रही है, वो हमें कह रही है कि आपने फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे फैक्टराइज करें, देखिए 1 माइनस 5 हमें क्या देता है -4, और -9 और -3 हमें क्या देता है -12। तो अब तो ये तो इक्वल नहीं है, तो 1 माइनस 9 अगर हम करें, -5 नहीं 1 माइनस 9, तो 9 में से 1 चले गए तो -8 आ गया, और -5 और -3 वो भी -8 दे देता है। तो हम इसको इसके साथ फैक्टर करेंगे, पेयर करेंगे, और इसको इसके साथ, ठीक है। तो हो जाएगा z प्लस 1 z माइनस 9 z माइनस 5 z माइनस 3 और साथ में 44 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, z को z के साथ z स्क्वायर आ जाएगा, फिर 9z आ जाएगा, फिर 1 को जब z के साथ करेंगे तो z ही रहेगा, और फिर आखिर में -9z। इसी तरह इस साइड पे भी z स्क्वायर -3z माइनस ये वाला 5 इसके साथ -5z माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़र क्या हो जाएगा 15 प्लस 44। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 1 चला गया तो -8z माइनस 9z, सॉरी यहाँ पे तो 9z नहीं आएगा, यहाँ पे तो सिर्फ 9 आएगा ना, प्लस माइनस माइनस और 9 1 ज़र 9, ठीक है। यहाँ पे z स्क्वायर -5 -5 और -3 -8z प्लस 15 और साथ में 44। अब आप देखें कि वही वाली चीज़ हो गई, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन यहाँ पे है, तो आप इसे इक्वल टू कोई भी ABC जो भी आप कहना चाहेंगे, लेट z स्क्वायर माइनस 8c इक्वल्स टू a, देन ये क्या हो जाएगा a माइनस 9z, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा a प्लस 15 और साथ में क्या आ जाएगा 44, ठीक हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी z है और यहाँ पे फिर z गलती से आ गया, ये z नहीं आएगा यहाँ पे, ये वाला -9 था, यहाँ पे भी -9 है, यहाँ पे भी -9, तो a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, फिर 15 है और -9 है, माइनस प्लस माइनस 9 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 135 और साथ में 44। ए स्क्वायर 15 में से 9 चले गए तो क्या आ गया भाई 6a, और 1 माइनस 135 प्लस 44 करेंगे तो -91, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ क्लियर हो गई। अब देखते हैं ये हैं कि कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -91 आए, ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 6 आए। तो वो वाले दो नंबर्स हमारे पास हैं 13 और 7, ठीक है। 13 और 7 दो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 91 आता है।
अब बात यह है कि कौन से नंबर के साथ हो नेगेटिव साइन, तो स्मॉलर नंबर के साथ नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि अगर बिगर नंबर के साथ होता तो फिर इधर भी माइनस आता ना, प्लस माइनस को तो ये रूल है कि बिगर नंबर के साथ अगर माइनस हो तो फिर यहाँ पे भी माइनस आता है, ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि छोटे नंबर के साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो ये हो जाएगा a² प्लस 13a माइनस 7a माइनस 91। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, a प्लस 13 हो गया, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, -7, तो यहाँ पे रह जाएगा a, और जाहिर है ये दोनों नेगेटिव थे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लिया ना, तो माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो साइन जो होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या है, प्लस, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो दोनों टर्म्स क्या हो गई हैं, पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब देखते ये हैं कि यहाँ पे हमने z² माइनस 8z को सपोज किया था ना, तो यहाँ पे वापस लिख लेते हैं z² माइनस 8z प्लस 13, z² माइनस 8z माइनस 7। तो इसी के साथ ये हमारे पास पार्ट हो गया। ठीक है, 5b एग्जाम्पल हो गई। अब देखते हैं 6th एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास कैसा एक एक्सप्रेशन है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ट्राई करते हैं 1 और 6 को कंपेयर करके, ठीक है, और 3 और 2 को करके देखते हैं कि फिर हमारे पास आंसर आता है या नहीं। ठीक है, x प्लस 1, x प्लस 6, x प्लस 2 और x प्लस 3 माइनस 3x²। अब ये उस पुराने वाले मेथड से नहीं हो सकता। पुराने वाले मेथड जो मैंने आपको कहा था कि आप डिसाइड करें कि कांस्टेंट जो है उनको ऐड करें और फिर देखें कि आपके पास क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है, तो वो एक अलग जो है वो टर्म्स थी, वो एक अलग तरीका था, ये एक अलग तरीका है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो है वो आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा। देखिए, ये जो x है, x जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा, ठीक है, और 1 जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 1x आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 7x। अब ये 3x प्लस 2x, ये तो 5x हो जाएगा। ये तो इक्वल नहीं आ रहा ना। अब हम करते हैं कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी। अगर हम ये वाली टर्म्स ले रहे हैं ना, 6 और 1 वाली और 2 और 3 वाली, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी। हमारे पास जो लास्ट टर्म होती है वो कांस्टेंट होती है ना, इसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट बनती है। 6 1 ज़र क्या होता है 6, 3 2 ज़र क्या होता है 6। अच्छा, अब ये एक बात है नोट करने वाली कि अगर इधर वेरिएबल आ जाए ना, पहले एक क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट, ये देखिए -88 कांस्टेंट था। यहाँ पर अगर वेरिएबल आ जाए तो फिर आपने यहाँ की जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। इससे पहले आप ऐड करके चेक कर रहे थे ना, अब आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि इक्वल टर्म्स आ रही हैं या नहीं। 6 1 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, इक्वल आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने 6 और 1 को पेयर बना लिया और इसको और इन दोनों टर्म्स को पेयर बना दिया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं x² प्लस 6x प्लस x प्लस 6, दूसरी ब्रैकेट में x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 3x²। x² 6x प्लस x क्या होगा 7x प्लस 6, x² प्लस 3 प्लस 2 क्या होता है 5x प्लस 6 माइनस 3x²। इसमें नोटिसेबल बात यह है कि ये चीज़ कॉमन है, x² प्लस 6 कॉमन है, तो इसको दोबारा इस स्टेप को लिख लेते हैं ताकि जो हमने कॉमन लेना है ना वो हम इजीली उसको उठा सकें। अब हम क्या करेंगे, पुट x² प्लस 6 इक्वल्स टू y, फिर हो जाएगा y प्लस 7x और साथ में क्या हो जाएगा y प्लस 5x माइनस 3x²। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y², फिर 5xy, ठीक है। अब 7x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy प्लस 7 5 ज़ार 35x² माइनस 3x², ये वाला ठीक हो गया। ये वाला y² लिख लें। 5 प्लस 7 क्या होता है 12xy प्लस 35x, अच्छा 35x² में से 3x² चले गए तो 32x² रह गया ना, सही है। अब ये हो गया। अब इसमें से देखें कि आप इसे मज़ीद कैसे कर सकते हैं। इसको ना आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, ठीक है, a², बल्कि नहीं ये तो b² नहीं बन सकता, इसे आप फैक्टर्स बनाएं। 32
कोई भी दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 32 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आए 12। कौन से दो ऐसे नंबर्स हैं? 4 8 32 होता है ना। 4 और 8 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। इधर लिख लेते हैं। 4 के साथ क्या आएगा एक्स वाई, क्योंकि मिड टर्म के साथ एक्स वाई है ना। 32x²। सही हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है y, तो इधर क्या बच जाएगा y प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है 8, और क्या कॉमन आ सकता है x। यहाँ पे क्या बच जाएगा y। 8 कितने ज़्यादा 32 होते हैं, 8 4 ज़्यादा 32 होते हैं, और साथ में क्या आ जाएगा x। तो आपके पास क्या आ जाएगा y प्लस 4x, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y प्लस 8x। सही है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए y किसके इक्वल था, x² प्लस 6 के इक्वल था, तो हमने अब लिख लेना है x² प्लस 6x, नो x² प्लस 6 नॉट x, यहाँ पे x नहीं था ना, x² प्लस 6 के इक्वल था, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4x। यहाँ पर दोबारा x² प्लस 6 प्लस 8x। ठीक है। तो हमारे पास समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन इस तरह का है, 4 ब्रैकेट्स हैं और साथ में कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट के साथ कोई ना कोई वेरिएबल है, वेरिएबल समझते हैं ना एक्स वाई जी, तो आपने कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके चेक करना है और फिर पेयर्स बनाने हैं। कांस्टेंट को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास दोनों दो जो भी आप दो पेयर्स बना रहे हैं उनके कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो इक्वल। अब 1 2 ज़ार तो 2 होता है और 6 3 ज़ार 18 होता है, तो इक्वल नहीं है। 2 3 ज़ार क्या होता है 6, 6 1 ज़ार क्या होता है 6, तो ये इक्वल है, तो इसलिए हमने ये वाला पेयर ले लिया, इन दोनों को कर लिया, फिर इन दोनों को कर लिया। जबकि अगर आपके पास कुछ इस तरह का आए, ये भी 4 ब्रैकेट्स हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, तो फिर आपने इसकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको ऐड करके पेयर्स बनाने। 5 + 3 क्या होता है 8, 6 + 2 क्या होता है 8, तो हमने फर्स्ट पेयर ये ले लिया और सेकंड पेयर ये। इन एग्जांपल्स में एग्जांपल 5 से लेकर 6 तक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पेयरिंग करने आती हो, और यहाँ पर कांस्टेंट नंबर होगा तो एडिशन की पेयरिंग होगी, अगर यहाँ वेरिएबल और कोफिशिएंट है साथ तो फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर पेयर्स बनाएंगे। समझ आया यहाँ तक? अब हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ पर इसके पार्ट्स हैं 3, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 7 हम ऐसे नहीं कर सकते, हमारे पास एक न्यू फार्मूला इंट्रोड्यूस हो रहा है जो कि मैं आपको बुक से ही दिखा देती हूँ। फार्मूला हमारे पास है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। अगर ये 4 टर्म्स हों आपके पास तो ये हमेशा इक्वल होंगी a प्लस b³ के। लेकिन अगर इस टर्म में माइनस आ जाए और इस टर्म में माइनस आ जाए, बाकी दोनों पॉजिटिव ही रहें, ये जो a² वाली टर्म है और b³ वाली टर्म है, अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाएं तो फिर a माइनस b³ का फार्मूला लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। ओके, सो नाउ मूविंग टूवर्ड एग्जाम्पल नंबर 7 पार्ट नंबर 1 देखते हैं कि हमें क्या कह रहा है, बुक से नहीं, हम खुद सॉल्व करके इसे समझते हैं। हमने एक्सप्रेशन को कैसे करना है, हमने एक्सप्रेशन को ऐसे करना है कि हमारे पास a³ भी आ जाए, b³ भी आ जाए, 3a² भी आ जाए और 3ab² भी आ जाए। अगर ये सब चीज़ें हमारे पास आ गई, बेशक एक पहले हो एक बाद में हो, अगर ये स्टार्ट में, ये आखिर में, ये बीच में है, ये भी बीच में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी कहाँ पे आ जाए, लेकिन आनी ये चारों टर्म्स चाहिए, तो फिर हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैं बताती हूँ आपको कि कैसे। इसके साथ क्यूब है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है ना, और इसमें ये जो a है इसके साथ क्यूब है, तो ये मुझे ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि मे बी हम इसे क्यूब बना सकें, मतलब ये वाली टर्म बन सके इससे। तो कैसे? 27 किसके इक्वल होता है? 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाता है ना। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो हम यूँ लिख सकते हैं 3³ 27 इक्वल्स टू 3³। ऐसा हो सकता है ना, ऐसे यूँ लिखा जा सकता है 3³ a³। सही है। अब 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो मैंने इसे 1³ लिख लिया। अब मेरे पास पहली टर्म भी आ गई और दूसरी टर्म भी आ गई, इसको मैं ज़रा दोबारा रीअरेंज करके लिखती हूँ।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3a होल क्यूब प्लस 1 क्यूब, ये वाली टर्म भी है और ये वाली टर्म भी है। अब फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर होना चाहिए 3, साथ में होना चाहिए a माने पहली टर्म क्या है 3a, और a के ऊपर क्या होना चाहिए स्क्वायर, मैंने स्क्वायर भी लगा दिया। फिर होना चाहिए b मैंने किसको लिया 1 को, ये भी कर लिया मैंने। इसके बाद होनी चाहिए दोबारा 3, फिर दोबारा पहली टर्म और दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है 1 और उसका स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स मैंने यहाँ से देखकर बना ली और ये दोनों टर्म्स मैंने फॉर्मूला से मैं देखती गई और मैंने वैल्यूज़ पुट करती गई मैं, ठीक है। अब मुझे देखना ये है कि अगर मैं इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो इन दोनों में से कोई एक टर्म बनती है या नहीं बनती। देखें 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3a² का मतलब 9a²। ये वाला स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होगा ना, तो 3 पे अप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा और a के ऊपर तो स्क्वायर आ जाएगा। 9 3 क्या होता है 18a², नहीं सॉरी 3², हाँ ठीक है 18a², सही हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है 3 3 9 है, 3 3 9, सॉरी 3 3 9, 9 3 27, यहाँ पे 27 आता है, ठीक है। मेरे पास 27a² भी आ गया, मेरे पास 9a भी आ गया इन दोनों को सॉल्व करने से। तो मतलब इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब मैं इस फॉर्मूले को क्लोज कर दूंगी। फॉर्मूले को कैसे क्लोज करूंगी, मैं लिखूंगी 3a + 1 होल क्यूब। ये मेरे पास बन गया क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 2 हमारे पास कह रहा है कि 4x² को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है और 25 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर देखना है कि आपके पास क्या आता है। 4 2 क्या होता है 8, साथ में x² को x से करूँगी तो x³ आ जाएगा। फिर 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 60, साथ में x² लिख लें। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 150x आ जाता है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी होगा। यहाँ पे 8 जो है वो 2 का जो है क्यूब बन जाता है, तो हम इसे लिख लेंगे 2x³। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई और ऐसी टर्म है जो किसी भी नंबर का हमारे पास क्या बन रही हो, क्यूब बन रही हो। तो हम इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करते हैं और फिर हमें पता लगता है ये जो -125 वाली टर्म है ये किस चीज़ का है, 5 का क्यूब। क्यों, 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 5 क्या होता है 125। तो 125 की जगह हमने 5 क्यूब लिख लिया। अब हम देखते हैं कि 60x² हमारे पास क्या आ सकता है। फॉर्मूले के मुताबिक 3 × 2x² × 5। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60x² आ जाएगा। यकीन नहीं आता तो करके देख लें। 3 2x × 5², ठीक है। अब आप कहेंगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपने आखिर लिख कैसे ली। तो फॉर्मूले के मुताबिक, फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूले में था a³ + b³, ये b³ आखिर में भी लिख सकते हैं, प्लस नहीं सॉरी -b³ -3a²b + 3ab²। टर्म्स आप जहाँ मर्जी जो मर्जी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मेन आपको पता होना चाहिए कि b³ के साथ माइनस आता है और 3a² b के साथ माइनस आता है। ये वाली और ये वाली टर्म थी, कैसे थी, ये इसके साथ क्यूब था तो मैंने इसे ये वाली टर्म बना लिया और फिर मैंने देखा ये तो स्क्वायर वाली टर्म है, इसको तो क्यूब नहीं बना सकते और ये इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसको भी नहीं क्यूब बना सकते, तो ये रह गया -125 और 125 5 का क्यूब होता है, तो मैंने इसे लिख लिया इस तरह। मुझे समझ आ गई कि इसके साथ माइनस है तो ये फार्मूला माइनस का लग रहा है। फिर मैंने इसको फार्मूले की मदद से, मैंने फार्मूले में देखा कि -3 होता है, मैंने -3 लिख लिया। फिर a² होता है तो मैंने ये वाला नंबर अंदर से 2x पिक किया और इसके ऊपर स्क्वायर लगा लिया। फिर b होता है तो मैंने भी 5 लिख लिया। इसी तरह फिर +3ab² होता है तो मैंने +3 लिख लिया, a यहाँ से उठा के लिख लिया और b किधर गया, ये है मेरा b, स्क्वायर लिख लिया।
बहुत आसान तरीका है ये, मैं जो आपको समझा रही हूँ बहुत आसान तरीका है ये, कोई भी आपको इस तरीके से नहीं समझाएगा. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दैट्स वाई पीपल एंड टीचर्स विल लेट यू आउट ऑफ इट. अगर आप इस तरीके को सीखेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी. इस तरीके में सिर्फ एक ही चीज़ की दिक्कत है, वो ये कि आपको ये पता हो कि ए क्या है और बी क्या है. ए क्यूब और बी क्यूब आपको पता लग गया ना, तो फिर बाकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बनाना आपके लिए ईजी है. अब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करें, आपके पास यकीनन 60x² आएगा, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करें तो इंशाल्लाह 150x आएगा ही आएगा. फॉर्मूले को क्लोज करते हैं. फॉर्मूला हमारे पास किस तरह क्लोज होगा, ए और माइनस बी होल क्यूब. खत्म हो गया. पार्ट नंबर 3 करते हैं इसी क्वेश्चन का. पार्ट नंबर 3 हमें कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 3/x माइनस 1/x क्यूब, और हमारे पास क्या है -3x. इसमें भी हमारे पास बहुत क्लियरली हमें पता लग रहा है कि ये है पहली टर्म, ठीक है, और ये हमें पता लग रहा है कि ये है दूसरी टर्म. कैसे पता लगा कि ये दूसरी टर्म है, क्योंकि इसके ऊपर क्यूब आ रहा है. अच्छा, अगर ऊपर 1 आ रहा है, कोई भी आपके पास ऐसा नंबर, कोई भी आपके पास ऐसा फ्रैक्शन जिसमें ऊपर 1 आ रहा है और नीचे आपके पास किसी भी नंबर की कोई भी पावर आ रही है, तो आप बिला झिझक उस पावर को इधर लेके जा सकते हैं. वजह यह है कि 1 के ऊपर कोई भी पावर अप्लाई हो तो वो 1 ही रहता है, तो इसलिए आप वो पावर उठा के बाहर लगा दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाली क्यूब को पावर को हमने बाहर कर दिया. अब मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि अगर आपको ए पता हो और बी पता हो तो फार्मूला आप आगे से खुद ही मैनेज कर सकते हैं. -3 लगा दें, साथ में ए लिख लें, ए एक्स है, स्क्वायर लिख लें, और साथ में बी लिख लें. फिर +3 लिख लें, ए लिख लें, और बी का क्या कर लें, स्क्वायर लिख लें. एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसको दोबारा से उस फॉर्म में लिखते हैं ना. फिर माइनस आपके पास क्या है, अच्छा चलिए अगर आप इसको इस वाले स्टेप को नहीं भी करना चाहते तो ये तो आपके पास क्वेश्चन हो ही गया. ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x होल क्यूब. दिक्कत किस चीज़ की है इन सब क्वेश्चंस में, फॉर्मूले को बनाने की. यहाँ पर दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ, क्यूब को देखकर मैंने जज किया कि ये मेरे पास पहली टर्म है और ये दूसरी, क्योंकि फॉर्मूले में था ए क्यूब माइनस बी क्यूब. माइनस का साइन किसके साथ है, बी के साथ, दूसरी टर्म के साथ, तो मैंने इसलिए इसको दूसरा टर्म रखा. अगर दोनों के साथ माइनस होता ना तो मैं इसको पहली टर्म भी बना, इसको उठा के यहाँ पे भी ला सकती थी, नो प्रॉब्लम. लेकिन माइनस का साइन सिर्फ दूसरी टर्म के साथ है, इसलिए माइनस मैं इधर लिखूँगी. ये दोनों टर्म्स हो गई. अब -3 लिखूँगी, क्योंकि फॉर्मूला माइनस का है ना, और माइनस के फॉर्मूले में 3a² b के साथ माइनस लगता है, फिर +3ab² होता है, ऐसे ही होता है ना. तो -3 लिख लिया मैंने, और a की जगह x लिख लिया, उसके ऊपर क्या डाल लिया, स्क्वायर, और फिर b लिख लिया 1/x. फिर +3 लिखा, फिर मैंने a लिखा, a मेरे पास क्या था, x, और b मेरे पास क्या है 1/x, और फिर मैंने b का स्क्वायर ले लिया. बिल्कुल की फॉर्मूले की प्रॉपर फॉर्म मैंने बना ली. अब मैंने इसको दोबारा तो चीज़ में नहीं वापस लेके जाना ना, इधर से इधर फिर दोबारा वापस नहीं. अब मैंने इसे फॉर्मूले को क्लोज कर देना है, कॉन्ट्रैक्ट कर देना है. इस कॉन्ट्रैक्शन का फ़ायदा क्या होता है, देखिए इतनी ज़्यादा टर्म्स हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 हैं. फार्मूलाज जो होते हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं एक्सपेंडेड चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करने में, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा करने में हमें मदद देते हैं, इसलिए हमें फार्मूलाज को याद करना ही करना होता है. ये किस चीज़ का फॉर्मूला बना, a माइनस बी होल क्यूब. यहाँ पे ये पूरा मैंने श्रिंक कर दिया, कैसे, x माइनस 1/x होल क्यूब में, और इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन भी हो गया. अगर आपको फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करना आ गया है तो आप टोटल 2 स्टेप्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं. समझ आया. अब हम करते हैं आगे. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8. एग्जाम्पल नंबर 8 हमें ये कह रही है कि आपने फैक्टराइज करना है x क्यूब प्लस 27y क्यूब को. परेशान बिल्कुल भी ना हो कि ये तो फार्मूलाज हैं और ये तो हमसे नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, बस फार्मूलाज को लर्न करना है. यहाँ पे एक फार्मूला जो अप्लाई हो रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है उस फार्मूला से जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं. ये फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का. इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये है कि आपने a प्लस b को एक ब्रैकेट में रखना है और a² माइनस ab प्लस b² को दूसरी ब्रैकेट में रखना है. कमाल की बात यह है कि अगर ये फार्मूला पॉजिटिव है तो इस वाली ब्रैकेट में ab के साथ नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन अगर ये फार्मूला नेगेटिव है
तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें माइनस आएगा ही आएगा दोनों में। पहले तो ऐसा होता था ना, प्लस के फॉर्मूले में प्लस और माइनस के फॉर्मूले में कहीं कहीं पर माइनस, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, अगर प्लस है तो आपके पास ए बी की टर्म के साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन। अगर माइनस है तो आपके पास इस वाली ब्रैकेट में माइनस का साइन आएगा, यानी ए माइनस बी, और बाकी सारा क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर x जो है वो क्या है, क्यूब प्लस 27, हमें पता है 3 का क्यूब 27 होता है, 3y होल क्यूब। 3y होल क्यूब कैसे आया, देखिए 27y क्यूब, हमें पता है 3 को अगर हम क्यूब करें तो 27 बनता है, और y के ऊपर भी क्यूब आ रहा है, दोनों के ऊपर क्यूब आ रहा है, और ये एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही नंबर है, तो हमने इसमें से क्यूब निकाल कर बाहर लिख लिया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर लगा लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कह रहा है, a प्लस बी, ये a है, अच्छा इसकी पावर a नहीं है, a प्लस बी, फिर दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एक्स और 3y प्लस बी स्क्वायर 3y का स्क्वायर। सिंपल ब्रैकेट मैंने यहाँ यूज़ किया, इसलिए यहाँ पर मैंने कौन सी ब्रैकेट यूज़ कर लिया, स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3, ये 3 और y दोनों के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा, तो 3 स्क्वायर 9 और y स्क्वायर। ख़त्म हो गया, सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, x6 माइनस y6, 3 अंदर रखें और 2 बाहर ले जाएं। इसमें भी 3 अंदर लिखें और 2 बाहर। अब आप पूछेंगे ऐसे कैसे हमने कर लिया भाई, 3 अंदर और 2 बाहर। बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ग्रेड 6-7 से पढ़ाया जाता है। पावर्स आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, 3 2 6 होता है ना, 3 2 6। पावर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप 2 को अंदर रखें, 3 को बाहर ले जाएं, या 3 को अंदर रखें, 2 को बाहर ले जाएं। मैं 2 को बाहर लेकर गई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज़ ईजी। ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब मेरे पास ये पूरा जो है, ये पूरी टर्म क्या बन गई है, ए, और ये पूरी टर्म क्या बन गई है, बी, क्यूब के साथ। ठीक है, क्यूब भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो पहली टर्म क्या होगी, ए प्लस बी, दूसरी टर्म क्या होगी, ए माइनस बी। अब ये दोनों फार्मूलाज भी मुझे पता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी मैंने आपको पीछे बताया है ना ये फॉर्मूला, ये देखें, ये वाला प्लस वाला, इधर प्लस आएगा, इनके बीच में माइनस आएगा, बताया था ना। इसकी जगह पे क्या आएगा, ये माइनस वाला है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो टोटल इसमें कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कीप इट प्रिपेयरिंग। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि एक्सरसाइज 4.2 से पहले की लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, क्यूब की देखें 2 टर्म्स हैं, टोटल 4 टर्म्स आ रही हैं। इसके मतलब है हम इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। जिस तरह से मर्जी लिखना चाहें। मैं पहले वाला लिखूंगी इस क्वेश्चन में, किसी और क्वेश्चन में हो सकता है मैं ये वाला यूज़ कर लूँ, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, सबसे पहले 8a क्यूब है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2a होल क्यूब। 2 क्यूब जो होता है वो 8 के इक्वल होता है ना, और a क्यूब तो ऑलरेडी गिवन है, तो दोनों के ऊपर क्यूब है तो हम 2a क्यूब कर लेंगे इसे। इधर भी क्यूब है ना,
और 8 को 2 क्यूब लिखा जा सकता है ना, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, सही है। तो मैंने क्या लिख लिया 2a क्यूब माइनस, अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 5 को अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आ जाता है, तो पूरे के ऊपर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है -2a और +5b। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास चीज़ जो है वो गड़बड़ हो रही है, ये वाली टर्म्स नहीं बन सकती। ये वाली टर्म क्यों नहीं बन सकती भाई? ये वाली टर्म्स इसलिए नहीं बन सकती स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भी स्क्वायर की टर्म कोई भी नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे फिर, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है? अब इन दोनों के ऊपर पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। फॉर्मूला क्या लगाना है? फॉर्मूला यहाँ पे लिखती हूँ, एस वी नो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमें पता है ना, तो हम क्या करेंगे, ये इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़। इसकी जगह पे हम a क्या ले रहे हैं 2a, b क्या ले रहे हैं 5b। सो हमारे पास क्या हो जाएगा 2a माइनस 5b, ये स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस तरह सॉल्व नहीं होगा। a स्क्वायर 2a स्क्वायर। मगरिब की अजानों का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ आपके लिए वीडियो। अब मैं बोलूँगी नहीं और आप देखते जाएं। ठीक है, जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अज़ान का टाइम हुआ ख़त्म और जो है हमारे पास क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। मैं आपको इशारे से साथ साथ पॉइंट आउट करके बता रही थी कि आपने इसको कैसे करना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो फिर बता देती हूँ एक दफ़ा। यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला एक्सपेंड कर लिया था अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। ये वाली चीज़ हमें गिवन थी ना यहाँ पर, तो हमने ये वाली चीज़ बनानी थी, तो हमने ये इसको बना लिया, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है ना, इसे हमने इधर साथ में लिख लिया। अब देखते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ तो सेम है, तो इसे हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे तो हमने इसे सिर्फ जो स्क्वायरिंग की थी उसे खोल दिया। 2 2 ज़र क्या होता है 4a स्क्वायर, 5 2 ज़र 10ab, फिर 5 5 ज़र 25b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमने इधर ले लिया इनको कॉमन और हमारे पास पीछे ये सारी टर्म रह गई और यहाँ से हमारे पास -1 रह गया, ठीक है। बस लास्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट थी ये बिल्कुल ख़त्म कर दी और जो हमारे पास सिंपल ब्रैकेट थी उसके अंदर हमने ये सारी वैल्यूज़ लिख ली इकट्ठे हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10 हुई हमारे पास ख़त्म और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। और बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि आपसे ये नहीं होगा या आप मतलब करने से पहले जो बच्चे अपना कैलिबर लूज़ कर जाते हैं तो उनके लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट लूज़ योर कैलिबर, डोंट लूज़ योर कॉन्फिडेंस एंड यू हैव टू डू इट। क्योंकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हमारे स्टूडेंट्स जो है अभी तक अलजबरा में फंसे हुए वही नहीं कर पा रहे। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू बिल्ड अप योर सेल्फ फॉर योर फैमिली, फॉर योर पेरेंट्स। एंड चलते हुए जाते हुए बस सिर्फ इतना कहूँगी मैं कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और दूसरों को आसानियाँ पहुँचाने का शर्फ भी अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए मुझको। अल्लाह हाफ़िज़।